कैडेट नंबर 30 कौन है? कैडेट नंबर 30 रिपोर्टिंग मैम। दरअसल विक्रम गांव का एक साधारण लड़का था। ट्रेनिंग के दिनों में ही उसकी लड़ाई अपने साथी जवान धीरज से हो गई थी, जिसके पापा आर्मी में बड़े अफसर थे। इसीलिए उसे ट्रेनिंग नहीं लेने दी गई और खाना बनाने का काम सौंप दिया गया। जब ट्रेनिंग देने लेडी ऑफिसर आई तो उसे भी ग्राउंड में बुलाया गया था। विक्रम के आगे आते ही धीरज उसका मजाक उड़ाने लगा। मैडम, ये यहाँ कमांडर बनने आया था, लेकिन काम सारे बावर्ची का करता है। वही विक्रम के एक दूसरे साथी ने भी कहा, हाँ, इस बेचारे की गलती भी क्या है? जब बंदूक की जगह बेलन और करछी चलाएगा तो यही होगा ना। ये सुनकर हर कोई विक्रम पर हंसने लगा। वहीं साक्षी ने तेज आवाज के साथ सबको शांत करते हुए कहा, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है विक्रम? क्या यही सच है? जानते हो ना, कुछ दिनों में स्पेशल टेस्ट है और ये है तुम्हारी प्रैक्टिस। ये सुन विक्रम ने मुंह लटका लिया और लेडी कमांडर को उस पर तेज गुस्सा आया। आर्मी को तुमने समझ क्या रखा है? ये सब मजाक लगता है तुम्हें? गेट आउट! विक्रम उदास हो गया। हर कोई उसका हमेशा मजाक उड़ाता था। उसने शाम का खाना बनाया और जंगल की तरफ चला गया, जहाँ वो हर शाम चुपके से जाया करता था। आज जंगल में अचानक गोली चलने की आवाज आई तो विक्रम हैरान रह गया और उस तरफ बढ़ गया। हे भगवान, ये तो जैश के आतंकी लगते हैं और इन्होंने तो मेरे कुछ साथियों को बंदी बना लिया। इतना कहकर विक्रम उन नकाबपोश आतंकियों के सरदार पर निहत्था टूट पड़ा। लेकिन जब उस सरदार ने विक्रम को देखा तो इसके हाथ पैर कांपने लगे। कमांडर विक्रम, देखो, मुझे मारना मत। आतंकी की ये बात विक्रम के अलावा कोई नहीं सुन पाया। लेकिन इससे पहले विक्रम कुछ कह पाता, एक गोली सीधा आकर उस आतंकी के सर के बीचों बीच लगी और वो वहीं गिर पड़ा। धीरज वहां पहुंच चुका था और वो जोर से चिल्लाया, पकड़ लो बाकी आतंकवादियों को। अच्छा हुआ वक्त पर मैं आ गया और सबकी जान बचा ली। जब धीरज को जंगल में इस मुठभेड़ का पता चला तो वो बाकी जवानों के साथ वहां इस मकसद से पहुंचा कि उसकी बहादुरी की सब तारीफ करेंगे। लेकिन विक्रम को देखकर उसका खून खौल उठा था। उसने विक्रम को देखकर गुस्से से कहा, निहत्थे आतंकवादियों से लड़कर क्या तुम हीरो बन रहे थे? तुम्हारे वजह से बाकियों की भी जान जा सकती थी। तुम जैसे गवारों को पता नहीं क्यों अब तक फौज में रखा हुआ है। मैं अपने साथियों की जान बचाना चाहता था, समझे? और मैं किसी को कोई सफाई देना जरूरी भी नहीं समझता हूँ। विक्रम इतना कहकर वहां से चला गया। वहीं धीरज गुस्से से तमतमाते हुए वहां से सीधा ट्रेनिंग कमांडर के पास गया और बोला, मुझे इस विक्रम की शक्ल से भी नफरत है। इसे यहाँ से बाहर कब फेंकेंगे आप? अरे वो 2 कौड़ी का बावर्ची ही तो है, उसकी औकात यही रहेगी। तुम चिंता मत करो धीरज। ट्रेनिंग कमांडर धीरज के पापा की मदद से प्रमोशन चाहता था, इसलिए उसका साथ दे रहा था। दोपहर के वक्त विक्रम ने ट्रेनिंग करने के लिए कमांडर से बुलेट्स मांगी, पर उन्होंने उसे बुलेट्स देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी तरह की ट्रेनिंग पूरी कर पाए। विक्रम उनके ऑफिस से गुस्से से निकलकर चिल्लाया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि धीरज के पापा की पोजीशन की वजह से मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने नहीं दी जाएगी। विक्रम ने आज दोपहर का खाना नहीं बनाया और जंगल में कहीं चला गया। रेजिमेंट के बाकी लोगों को आज जब खाना नहीं मिला तो वो लोग हैरान रह गए। धीरज को तो जैसे मौका मिल गया। वो सबको भड़काते हुए बोला, इस कमीने ने तो आज हम सबको भूखा मार दिया। उसे किसी साथी की फिक्र ही नहीं है। धीरज ने गुस्से से कहा तो बाकी सब भी बोले, हाँ, आज उस विक्रम की वजह से सारे कैडेट भूखे रह गए। जब विक्रम दिन ढलने पर वापस कैंप में पहुंचा तो ट्रेनिंग कमांडर ने उसे धमकाते हुए कहा, यहाँ तुम पिकनिक पर आए हो क्या, जो मटर गश्ती करने निकल पड़े? ना तुम्हें डिसिप्लिन में रहना आता है और ना ही अपना फर्ज याद रखते हो। वहीं धीरज भी बीच में आते हुए बोला, हाँ, इसे बाहर निकालो यहाँ से। ये यहाँ रहने के लायक नहीं है। जब विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर कमांडर ने कहा, अब बताओगे भी, कहाँ थे तुम पूरा दिन चौहान? आज तुम्हारी वजह से सब भूखे रह गए। सर, क्या मैं यहाँ बावर्ची का काम करूँगा? क्या आपको अपना फर्ज याद है? ये कैसी बेहुदी बात कर रहे हो तुम विक्रम? सर, मुझे भी सब समझ में आ रहा है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। विक्रम ने कहा तो धीरज ने आगे आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। तो खुद को समझता क्या है? हाँ, साले गायब करवा दूंगा तुझे यहाँ से, समझा? तुम्हारी धमकियां या गुंडा राज यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे धीरज? इससे पहले उनकी लड़ाई बढ़ती कमांडर ने उनको अलग किया और विक्रम से कहा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, समझे? जो जिस लायक है उसके साथ वही सलूक होगा। चलो अब सब अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। विक्रम तो वापस चला गया
लेकिन धीरज ने मन ही मन कहा, इसे आर्मी से निकलवाना ही होगा। आज ही पापा से बात करता हूँ। विक्रम ने रात को सभी के लिए खाना बनाया और चुपके से जंगल की तरफ चला गया। जब कुछ घंटे बाद कैंप में सन्नाटा छा गया तो कुछ लोग विक्रम के कमरे में दबे पांव घुस आए। अरे आखिर इतनी रात को ये विक्रम भला कहाँ जा सकता है? ये सुनकर उस शख्स के साथी ने कहा, कुछ देर इंतजार करते हैं, आएगा तो यही ना। रात के लगभग 2:30 बजे जब विक्रम अपने कमरे में आया तो उन नकाबपोशों ने उसके ऊपर एक बोरी डाल दी और डंडे से उसके सिर पर एक तेज वार किया और विक्रम वहीं बेहोश हो गया। उसे मरा हुआ समझ वो लोग वहां से चले गए। अगली सुबह विक्रम की आंखें खुली तो वो बोरी से निकला और उसने अपना सर पकड़ लिया। आखिर मुझ पर वो जानलेवा हमला किसने किया? विक्रम तैयार होकर जब ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा तो उसके कमांडर ने उसके पास आकर कहा, सुनो, आज स्पेशल टेस्ट लेने स्पेशल कमांडर आने वाली हैं, तो तुम अच्छा खाना बनाकर तैयार रखना, समझे? यस सर। विक्रम ने सल्यूट मारकर कहा और खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी कैडेट्स के सामने एक लेडी ऑफिसर खड़ी थी। आप लोग तो मुझे जानते ही हो, मैं मेजर साक्षी हूँ और यहाँ आप लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। आर यू रेडी कैडेट्स? सबने मेजर साक्षी को सल्यूट मारकर यस कहा। वहीं विक्रम खाने की ट्रे लेकर टेबल पर खाना लगाने लगा। उसे साक्षी की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। यह आवाज तो जंगल में मिली कमांडर करिश्मा की है, लेकिन इनका नाम तो मेजर साक्षी है और मैंने तो करिश्मा का चेहरा तक नहीं देखा था। विक्रम कुछ और सोच पाता इससे पहले साक्षी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, हे, तुम यहाँ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने की जगह खाना क्यों सर्व कर रहे हो? फौज में क्या बावर्ची बनने आए थे? इससे पहले विक्रम इसका जवाब दे पाता वहां के कमांडर ने विक्रम पर इल्जाम लगाते हुए कहा, मैम, ये सबसे अनडिसिप्लिन्ड और वर्थलेस कैडेट है। प्रैक्टिस के नाम से तो दूर दूर तक भागता है, बस दिन भर किचन में पड़ा रहता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हजारों लोगों का सपना होता है यहाँ तक पहुँचना और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो। मैडम, ये कहीं से सिफारिश लेकर आया है, इसलिए इसे निकाल भी नहीं सकते। ये सुनकर तो साक्षी और ज्यादा गुस्से से विक्रम को देखने लगी और उस पर चिल्लाई, अब किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? खाना रखो और यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़े हो जाओ। ये सब देखकर हर कोई दबे मुंह विक्रम पर हंस रहा था। वहीं वो भी ग्राउंड में जाकर सभी कैडेट्स के साथ खड़ा हो गया। कैडेट्स, आज का टेस्ट आपके होश उड़ाकर रख देगा। पिछले कई सालों से कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया है, लेकिन जो मेरी उम्मीद पर खरा उतरेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। ये सुनकर धीरज तन कर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। और फिर मेजर साक्षी ने अपनी चुनौती बताई। जमीन से कई फीट ऊपर आप लकड़ी का बोर्ड देख रहे हैं। इस पर एक छोटा सा रेड डॉट मार्क है। जो उस रेड डॉट पर निशाना लगाएगा वही इसमें कामयाब हो पाएगा। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि उन्हें रेड डॉट तो दूर, लकड़ी का बोर्ड भी बहुत मुश्किल से दिख पा रहा था। ऐसे में इतना सटीक निशाना लगाना उनके लिए जैसे नामुमकिन था। जब निशाना लगाने कोई सामने नहीं आया तब धीरज बोला, मैं लगाऊंगा निशाना। मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस टास्क को पूरा कर सकता हूँ। वही कमांडर भी धीरज की तारीफ करने लगा ताकि उसके पापा उन्हें प्रमोशन दे दें। यस मैम, धीरज यहाँ का बेस्ट कैडेट है। आप इसी को स्पेशल कमांडर बनाने के लिए अपने साथ लेकर जाना। वो तो निशाना लगाने के बाद ही पता चलेगा। धीरज, आगे आओ और टारगेट पर निशाना लगाओ। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा, लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर, उस लकड़ी के बोर्ड तक पर नहीं लग पाई। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। बहुत उम्मीद थी इस बैच से, शायद इस बार भी कोई ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। चलिए सब अपनी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन तभी विक्रम ने आगे आकर कुछ ऐसा कहा कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। क्या एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ? क्या? अरे यार, छुरी चम्मच चलाने की बात नहीं हो रही है, समझा? तू जाकर सब्जियां काट। ये सुनकर तो कमांडर की भी हंसी छूट गई, लेकिन साक्षी ने कड़क होकर कहा, सभी शांत। तुम निशाना लगा सकते हो जवान। अरे मैडम, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इसने आज तक कभी बंदूक नहीं उठाई। निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात है। कमांडर की बात सुनकर साक्षी ने कहा, ये भी इसी टीम का हिस्सा है और मैं जानती हूँ कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे मौका देना मेरा फर्ज है। उसके बाद विक्रम ने बंदूक उठाई और निशाना साधा।
बंदूक तो ऐसे पकड़ लिया जैसे अर्जुन की तरह निशाने लगाएगा। धीरज ने अपने साथियों से कहा और सभी हंसने लगे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने निशाना लगाया, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? ये 2 कौड़ी का नकारा बावर्ची ऐसे कैसे कर सकता है? कोई कुछ कहता उससे पहले उस ग्राउंड पर एक आर्मी हेलीकॉप्टर मंडराने लगा और उसमें से स्पेशल फोर्स के सबसे बड़े ऑफिसर निकलकर विक्रम को एक जोरदार सल्यूट मार देते हैं। और उसके बाद विक्रम की वो सच्चाई सबको मालूम होती है कि हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो आखिर क्या थी विक्रम की ऐसी छुपी हुई सच्चाई जिसने उड़ा दिए थे सबके होश? क्यों स्पेशल फोर्स के सबसे बड़े ऑफिसर ने मारा विक्रम को सल्यूट? आखिर किसने विक्रम को मारने की रची थी साजिश? और क्यों जंगल का वो आतंकी मांग रहा था विक्रम से अपनी जान की भीख? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप अभी।